तो उस निवेदन, उसका मुंह उधर सुन भाई, कल की तरह कर दो। आज थोड़ा बहुत घास पाच हो रहा है, क्या हुआ है आज? थोड़े से इधर घुमा दीजिए, ऐसे बहुत कान में लड़ रहा ना, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है कथा में। अच्छा है, बस थोड़ा सा सेटिंग का है मामला। तो प्यारे निवेदन कर रहे थे कि जब दिति के हट से जब गर्भधारण हुआ तो उस गर्भधारण से जो 2 असुर पेट में थे और 100 वर्षों तक धारण करके रखी, क्योंकि श्राप था कि ये जैसे ही जन्म लेंगे ये महापापी बनेंगे। दिति ने रखे रहा और अंत में संतों के निवेदन करने पर निवेदित हुई और परमात्मा की कृपा से वो पुनः जन्म लिए। लेकिन वो जन्म लेते ही महाभयंकर असुर बने। वो असुर कौन थे? 2 प्यारे जो वो असुर बने, एक तो हुआ हिरणाक्ष और एक हुआ हिरण्याकश्यप। हिरणाक्ष जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते विशाल स्वरूप को धारण कर लिया, क्योंकि 100 वर्ष तो आयु हो ही चुका था गर्भ में ही। निकलते ही पृथ्वी को लिया, जो पृथ्वी मनु और शत्रुपा ने आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा से मांगी, वह पृथ्वी को लेकर रसातल में, पाताल में चला गया। और जब पाताल में चला गया तो उसके पाताल में जाते ही इधर हाहाकार मच गया। सारे ऋषि मनीषी संत महात्मा अमलात्मा बिल्मात्मा निवेदन करना प्रारंभ कर दिए। क्या निवेदन किया कि परमात्मनं कुलम जननी प्रणत्वा देवय स्मृते, प्रणत्वा देव स्मृते, कल्याण करिए। भगवान ने तुरंत सभी निवेदन में 12 रूप धारण कर लिया और 12 रूप धारण करके जाके अपने उस जो दांत था, शुक्र का दांत, उस पे धारण कर लिया। इतने में हिरणाक्ष ने देखा, भगवान ने कहा कि इसको मारने में बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी तमाचा खींच के मारी कि गोविंदाय नमो नमः। अब इन असुरों को मारने में बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है। भागवत जी में 40 श्लोकों में इसको मारा गया है। इसके बाद जब ये मरा, फिर पुनः भगवान पृथ्वी को लाके रख दिया। पृथ्वी पे सब कुछ आनंद पूर्वक रहने लगा। बोले प्रभु, ये हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु थे कौन? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। जब प्रश्न किया कि ये थे कौन, तो बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है। चत्वारः ऋषयो मला, 4 ऋषि सनत सनातन सनंदन सनंद कुमार एक समय नारायण प्रभु के दर्शन के लिए गए। जैसे ही 6 द्वार पार किए, 7वें द्वार में प्रवेश कर रहे थे, उस महल में परमात्मा के उस सुंदर बैकुंठ के 7वें द्वार पे ये जय विजय नामक 2 देवता के गण थे। उन अनुचरण उनको लगाया गया था द्वारपाल के काम में। इनको देखा और कि मैं भगवान का द्वारपाल हूं, जानते हुए कि ये ऋषि हैं और ये 5 वर्ष के, इनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य कुछ नहीं है। और ये नारद और ये 4 ऋषि, ये पंच जो देव है, जो ऋषि हैं, इनको कोई रोकता नहीं कहीं जाने से। जानने के बाद भी दुस्साहस करी रोका, और इतने में ही 4 ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जानते हुए कि मैं हूं
परमात्मा से मिलने आया हूं, उसके बाद भी तुमने रोक दिया। उसने तुमने रोका तो मैं श्राप देता हूं कि तू असुर योनि में जा। लेकिन वही चरण में गिर गया। बोले भगवान भी आ गए, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, ये मेरे अनुचरण हैं, ये अनुचर हैं और इनसे अपराध हो गया, इनके अपराध को क्षमा करिए। क्षमा याचना करी परमात्मा ने। तो बोले कि जाओ, स्वयं परमात्मा का जब अवतार होगा उस इन्हीं के चरणों से तुम्हारा पुनः उत्थान होगा। तो वो उत्थान तो एक हिरणाक्ष को भगवान ने कर पृथ्वी को अवतरण किया। इसके बाद कपिलोपाख्यान में कपिल जी, कर्मद ऋषि जी के वंश में कपिल जी हुए। कपिल जी बहुत बड़े कपिलो, देव भगवान की जय। जो कपिल जी हुए, कपिल जी ने इतनी बड़ी भक्ति थी कि अपनी माता और पिता कि वृद्धावस्था में स्वयं ज्ञान दिया कि हे माता पिता, ये जगत संसरती सरकते वाली है, ये यहाँ कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, ये आज है, ये कल नहीं रहेगा। आप परमात्मा से प्रीत लगाओ। प्रीत लगाने की बात को बताइए। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको भी मैं कपिल जी की बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं। हम कथा को जो सुनते हैं, सुनने का मतलब मात्र मैया ये जानती है, गुरुजी हम सुन ले है, गुरुजी हम ये सुन ले है। तो सुनने मात्र का संबंध कथा का नहीं है, कथा का संबंध जीवन में चरितार्थ करने का है। ध्यान रखना। भोजन भी तो आज खाए हो, कल मत खाओ। राम नाम जो उबत है तेजन नरक समाना। जो भगवान के नाम से उब जाते हैं, मैं तो जानता हूं, मैं बकरी की तरह जो करते मैं, तो जो मैं माने अहंकार। तो भक्ति में भी जिसके अंदर अहंकार आ गया, तो प्यारे ये जान लो कि वो संभव नहीं है, उसको तो नरक में जाना ही है। उसी को समझाते हुए कहते कि मां तुम तो मुझे जन्म दी, मेरे बारे में आप जान भी गई हो। एक बहुत अच्छा भक्त था, इतना अच्छा भक्त था कि वो भक्त भक्ति में इतना धनवान था कि गुरु जी के आश्रम में ही रहना प्रारंभ कर दिया। माता पिता ने गुरु जी से जोड़ा, उसको गुरुजी से जोड़ा, और जोड़ने के बाद जब गुरुजी उसको अपने आश्रम में रख लिए तो धीरे धीरे उसकी उम्र हो गई विवाह की। पिताजी आए, माताजी आई, बोले गुरुदेव हमारा एक ही पुत्र है, इसको दे दीजिए, आपकी कृपा हो जाए तो इसकी शादी कर दो। गुरुजी ने कहा भैया आपका बेटा है, ले जाओ, हम क्यों रोके। उस समय तो बड़ा रोया, अरे नहीं गुरुजी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने कहा बेटा शादी ही करना है ना, शादी कर लेना और आ जाना शादी करके। गुरुजी के कहने के बाद बात को मान गया, कहा गुरुजी नहीं लेकिन मैं शादी करूंगा। बोले हाँ गृहस्थ धारण कर ले, जरूरी थोड़ी ना है कि तू घर में ही दिन रात पड़ा रहे, आ जाना मेरे पास। बात को माना गया, शादी कर लिया। शादी करने के बाद ऐसा माया में लिप्त हुआ कि जो कसम खा रहा था गुरुजी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज शादी के बाद आया 6 महीने बाद। गुरुजी ने पूछा बच्चा अच्छे से शादी विवाह बीत गए महाराज, बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, पति पत्नी दोनों आए, आशीर्वाद दिया, फिर गया तो 2 साल बाद आया। तो गुरुजी ने विचार किया कि ये बच्चा ये जो जीवन का जो मूल तत्व है उससे भटक रहा है। विवाह करना, गृहस्थ धारण करना, पारिवारिक होना। भगवान कहते हैं कि मैं जो गृहस्थ है, एक बार नारद जी आकर पृथ्वी पे घूम के गए तो जितने जो चोर हैं वो भी कहते भगवान मेरे पास रहते हैं, जो साधु संत है वो भी कहते भगवान मेरे पास रहते हैं,
जो आताचारी, पापाचारी, दुराचारी, वो भी कहते भगवान मेरे पास रहते हैं। जो संत महात्मा ऋषि केवल जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, जो केवल बढ़िया बढ़िया, आजकल देखो बाबा बनने की होड़ मची हुई है। बीवियों से परेशान हो, पति बड़े बाबा बन जा रहा है, सारे मठों में भीड़ लगी पड़ी है, मठाधीश भगा रहा है। हम इस गांव की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो खुद ही अपने आप में लोग। तो निवेदन कर रहा था कि भगवान जब नारद जी आके देखे तो बोले सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे। जाके भगवान से पूछा कि प्रभु चोर है वो भी कहता मैं आपका नाम जपता हूँ, कोई साव है वो भी कहता जपता है, कोई धर्मानुरागी है वो भी कहता मेरे पास भगवान रहते हैं, जिससे पास जाओ, गृहस्थ है गृहस्थ भी कहता भगवान मेरे पास, तो आप रहते किसके पास है? तब भगवान ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठम योगिनाम हृदयेन च मद्भक्तां यत्र गायन्ति तत तिष्ठामि हे नारद। हे नारद, नाहं बसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। योगिनां हृदयेन च, और जो योगी है, जो केवल जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम, जो केवल खाने के लिए बाबा बन बैठे, उनके भी हृदय में निवास नहीं करता। योगी नाम, जो नाम मात्र के मन न रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़े तो आजकल मिल जाते हैं, और बीजेपी ज्वाइन कर लो, गेरुआ गेरुआ खूब मिल जाएगा, मत पूछो। भगवा कलर आजकल लुपेट के बाबा बन जाओ, उनका प्रचार करो, प्रचार करने के बाद उसी कपड़े का सिलवा लो नीचे ऊपर बढ़िया, ऐसा ही कलर तो होता है जैसा मैं पहना हुई वाला। तो 10-20 रुपए, 50, 100, 500 रुपए मीटर मिल गया। अच्छा बाबा बनना है तो 500 रुपया मीटर खरीद लो, और वीआईपी बनना है तो लिलेन का खरीद लो, और साधारण बाबा बनना है तो कहीं भी। तो आजकल बाबा बनना बड़ा आसान है, बहुत आसान, सबसे सरल, जहां देखो वहीं बाबा। तो भगवान कहते हैं कि मैं योगिनाम हृदयेन च मत भक्ताम यत्र गायन्ति, जो मेरे भक्त गृहस्थ हैं, जो अनेक प्रकार की विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करते। अच्छा, आपको विचार करिए कि जो शादी विवाह की पूरी, भंडारे की पूरी, जो 10-5 हजार लोगों की भीड़ के समुदाय की पूरी का जो स्वाद होता है, आपके घर में एक एक पूरी जो निकालती है उसका स्वाद होता है? कभी नहीं, क्योंकि उसमें जो लड़ झगड़ की पूरी निकलती है उस पूरी का स्वाद ही अलग होता है। हाँ, उसी तरह से जो संत, जो इसके बाद भी इस परिस्थितियों को झेल झाल, अनेक प्रकार की समस्या के बाद भी जो अपने आप को भगवान के प्रीति में, उस रीत में अपने प्रीति को जोड़ लेता है, वही सच्चा संत है। मैं उसी के साथ रहता हूं, मैं उसी के साथ रहता हूं, मैं उसी के साथ रहता हूं। भगवान ये बात बताए। तो वो बालक जो था वो थोड़ा बिगड़ रहा था। जब बिगड़ रहा था तो उस बालक को सुधारने के लिए जब एक दिन अकेले आया तो उसे बोले, बच्चा भजन करते हो? कहा महाराज, कहाँ समय है। कहे, जो गुरुजी ने मैंने बताया था जब करते हो। बोला, मैं फुर्सत कहाँ। बोले कि अरे कुछ भगवान के लिए भी समय निकालो। महाराज, यहां जब तक तो थे आपका था सानिध्य था, बड़ी कृपा थी, लेकिन पत्नी मेरी बहुत अच्छी है। बोले, पत्नी बहुत अच्छी है? मेरे माता पिता तो आपके यहाँ था, मुझे पता नहीं, वो तो इतना प्यार करते मुझे जिसका कोई पारावार नहीं है। गांव वाले तो मुझे एकदम सिर पे बैठा रखे हैं। महाराज, फुर्सत नहीं मिलता, मैं तो बहुत लाडला हूं अपने घर का। भगवान ने कहा, इतना विश्वास है तुमको? बोले, हाँ मुझे बहुत विश्वास है। इस विश्वास में पढ़कर अनेकों प्रकार की क्रियाओं को करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन बोले कि अच्छा तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम एक काम करो, तुम मेरे कथनानुसार तुम मेरा एक छोटा सा कार्य करो, मैं तुम्हें योग विद्या के माध्यम से तुम्हारे प्राण को शांत कर देता हूं, तुम्हारे जो प्राण हैं इसको शांत कर देता हूं।
तुम जीवित रहोगे, लेकिन तुम सब कुछ देखोगे, लेकिन तुम्हारे आंखों पे जो पट्टी बंधी है इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, इससे छुटकारा मिलेगा। बोले ठीक है, आप जिस प्रकार से भी परीक्षा लेनी हो, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार, मेरे गांव वालों का आप ले लीजिए। एक एक लोग मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। बोले बस इतनी सी बात। योग विद्या के द्वारा प्राणों को थोड़ा सा शांत किए और अपने शिष्यों से भेजवा दिया मरे हुए शरीर के समान। वो सब कुछ जान रहा, लेकिन उसके शरीर में मानो कि साधारण भौतिक दृष्टि वाले पुरुषों के लिए जान नहीं। जब वो बालक गया दरवाजे पे, तो दरवाजे पे जब गया तो शिष्यों ने बता दिया कि ये रास्ते में ही मर गए, और ये है माता पिता पत्नी, पूरा हाय हाय पूरा गांव आ गया। बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। माँ पत्नी कहने लगी गुरुजी को बुलाओ, इतने बड़े गुरुजी थे, उनके शिष्य थे, कैसे मर गए। गुरुजी आए, पत्नी बोली अरे पहले मेरा प्राण क्यों नहीं ले लिए गुरुजी, आप तो अंतर्ध्यान अंतर्योगी हैं, पहले मेरा प्राण चला जाता। माँ कहती मैं देख रहा हूं, ये क्या देख रहा हूं, पहले मेरा प्राण। पिता भी कहते कि मैं क्या देख रहा हूं इस वृद्धावस्था में। सभी अपने प्राण देने के लिए तैयार बने पड़े हैं। गुरुजी ने कहा कि ये काम हो सकता है, आप लोगों के प्रेम से मैं अपने उस ज्ञान शक्ति से कोई अगर अपना प्राण दे दे तो मैं इसको जीवित कर दूंगा। पिता से माता की तरफ ताका, मां भी आंख नीचे, पिता भी आंख नीचे, जो पत्नी बहुत हल्ला कर रही थी वो भी नीचे। गांव वाले सुनते ही धीरे से निकल लिए, अरे आजकल एक बोतल खून मांगो, धीरे धीरे अब तो जागरूकता आ गई है, लेकिन पहले तो अगर एक बोतल खून मांगो तो फिर 2-4 गांव में नहीं कोई दिखाई देता था। तो प्यारे गांव वाले चले गए, बोले महाराज दूर दूर हो गए, यानी एक तरह से अस्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन उस बालक ने उसको सब दिखाई दे रहा था। पिता से कहा गुरुजी ने, तो पिता ने कहा, जो कि उसके अंदर जो परिवार के प्रति जो इतना स्नेह था, जो एक बहुत अत्यधिक एक स्नेहात्मक जो आस्था थी, जिससे परमात्मा से वो विमुख हो रहा था। गुरुजी को तो बस केवल मार्गदर्शन दिखाना था। उस मार्गदर्शन को दिखाने के लिए इस तरह का गुरुजी ने प्रयत्न किया, ध्यान रखना। तो इसके फलस्वरूप जैसे ही उन्होंने मां की तरफ ताका, मां ने पिता की तरफ ताका, पिता ने भी बोला रे मैं मर जाऊंगा तो हमारी पत्नी को इस बुढ़ौती में कौन देखेगा। पत्नी मां जो थी वो मां ने कहा कि जब हमारे लिए हमारे पति इतना त्याग कर रहे हैं तो महाराज इनको बुढ़ौती में कौन देखेगा। पत्नी जो उसकी स्वयं की थी उससे बोले तो बोले जब हम मरी जाएंगे तो ये जी के क्या करेंगे। वहीं पे उसके अंदर जो माया था उस माया से पर्दा उठा और वो गुरुजी के साथ हो गया। सच्ची घटना बताऊं, मेरे पास एक मेरे ग्राम का एक यादव बच्चा था, उसकी उम्र रही होगी 17 साल, बोल नहीं पाता था, कम बोलता था, कोई समझ नहीं पाता था, तो उसको लोग मजाक की दृष्टि से रखते थे, तो मैंने अपने यहाँ रख लिया, उसको अपने आश्रम में रख लिया, अपने यहाँ रहता था। और हमारे यहाँ 12 में आया वो, 12 से 13, 14, 15, 16, 17 तक था। उसको भगवान की कृपा से साथ रहते रहते फिर मैंने उसको गाड़ी चलाना सिखाया स्वयं मैंने, फिर वो गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दिया, मेरे साथ रहना चालू कर दिया, बड़ा अच्छा था। पिताजी उसके BHU में सर्विस करते थे, मेरे अच्छे भक्त थे, तो जब गाड़ी घोड़ा चलाने लगा ठीक ठाक रहने लगा, और जब हमारे साथ रहने लगा तो मजाक के जो दृष्टि से लोग देखते थे ठीक ठाक भी हो गया, बड़ा अच्छा हो गया वो। तो ऐसे में पिता जो है उसको बोले गुरुजी अब इसकी शादी कर दे, हम कहा बिल्कुल कर दो। तो मुझे भी ये कथा तब याद आई, हम कहा अब ये मेरा चेला गया। तो उसके बाद उसकी शादी हो गई, तो शादी के 2-3 महीने तक तो अपनी गाड़ी चलाया। फिर जब परिवार बढ़ गया तो हम लोग 6-7 हज़ार देते हैं, उतने से खर्च चल नहीं पाता। तो उसके बाद उसको फिर मैंने हमारे एक शिष्य का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है,
फिर मैंने वहाँ उसको गाड़ी में जोड़ दिया, एम्बुलेंस चलाए तो उससे ज़्यादा पैसा, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर मैं छोड़ूंगा तो कहीं इधर उधर भटकेगा, तो मैंने ही उसको जोड़ दिया। अब वो हमसे मिलने के लिए भी लगता है कि चाहे देखा 2-3 महीने में आता होगा। तो ये सच्ची बतना बता रहा। तो इसी तरह से प्यारे ये जो मोह माया, तो इसी तरह से कपिल जी ने भी समझाया। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, अरे मांगती सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से कि मन लगे मेरे यार फकीरी में, मन लगे 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 मन लगे मेरे यार फकीरी में, मन लगे मेरे यार फकीरी में, मन लगे मेरे यार फकीरी में, मन लगे मेरे यार फकीरी में। राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, जो सुख पावे राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, मन लगे मेरे फकीरी में, मन लगे 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 मन लगे मेरे फकीरी में। भला बुरा सबकी सुन लीजो, भला बुरा सबकी सुन लीजो, भला बुरा सबकी हर सुन लीजो, कर गुजरन गरीबी में, मन लगे मेरे फकीरी में, मन लगे मेरे फकीरी में। कबीर सुनो भाई साहब, कहते कबीर सुनो भाई साहब, कहते कबीर सुनो भाई साहब, कहते कबीर सुनो भाई
मन लागे मेरे इस प्रकार से हम सभी को कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जब श्री दिनम भगवान का पहला दिन आए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद कलह आ जाए जीवन में, सुख और दुख सबके आता रहता है, तो अगर सुख आए तो भी भगवान की कृपा माननी चाहिए, दुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, उसमें भी भगवान की कृपा मानकर अपने जीवन में उसको उतारने चाहिए। कलह का जब दिन आप काट दोगे, कलह कोई कर रहा हो, कोई आपको दुख दे रहा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, श्री दिनम कलहम चैव, फिर अगर उस कलह को भी आप पार कर लोगे, कोई मार किया, कोई आपको अपशब्द बोल दिया, कोई बुरा भला बोल दिया, तो अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, उससे आप बच गए, तो आपके लिए तुरंत आनंद मिल जाएगा। तीसरा दिन आ जाएगा आनंद। कोई कुछ बोल दिया कोई बात नहीं, और खास करके नई बहुओं के लिए मैं विशेष करके बता रहा हूं जो आगे बैठी पड़ी हैं। हाँ, जैसे सास कुछ बोल दी तो तुम लोग कुछ जवाब मत दो, आनंद ही आनंद है, और बोल दोगी तो फिर मत बोलो। आजकल तो तुरंत फोन है, सबसे बड़ा आजकल लड़ाई का साधन फोन, तुरंत नैहर से लेके सासुर तक फोन, एक दूसरे को तुम्हारी बेटी ये कर रही, तुम यही सिखा के भेजी हो, तो उसको बोलो ही नहीं, जो मन करे वो बोलने दो। हाँ, प्रेम से बोलो बंसी वाले की। और जो हमारी छोटी बहनें और बिटियां जो सुन रही हैं, ये आगे अपने जीवन में उतारेंगी, उनके लिए भी है। तो प्यारे, पहला दिन है श्री दिनम, दूसरा कलह है। कलह सबके जीवन में आता है। अभी जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, कोई गाड़ी में ठक्का मार दे, तो वो रिक्शा वाला ठक्का मार देगा, थोड़ी सी गाड़ी में चोट लग गई तो वो क्या करेगा? वो रिक्शा वाला बेचारा गरीब है, जान के तो ठक्का है, जान के भी मारा हो तो मार दिया तो बनवा तो सकता नहीं। हम कह रहे हैं आप उतर के उसको एक थप्पड़ मार दोगे तो वो क्या हो जाएगा? अगर वो कुछ अपशब्द बोल देगा, क्या मतलब? आपका समय भी खराब हुआ, उसने भी आपको भला बुरा बोला, आपने एक थप्पड़ मार लिया, 4 लोग देखे आप अच्छे कपड़े में हो, आप गाड़ी से, लोग तो आप पे हंसेंगे। वैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको ये समझना चाहिए कि तुरंत का कलह वहीं समाप्त कर दे, कोई कुछ बोले सुनो ही नहीं। हमारे अंदर जो पाप होता है वो पाप रोकता है, अरे ये इसने बोल दिया, ईगो, हट, अपनी एक प्रतिष्ठा है, कैसे बोल देंगे, कैसे पार हो जाएंगे, युद्ध करेंगे। इसलिए उस समय अगर आप कलह, जीवन का दूसरा दिन श्री दिनम, आनंद ही आनंद है, श्री श्री है, लक्ष्मी की साक्षात कृपा, गरीबी अमीरी में सब कृपा है, कलह की अवस्था को पार करो। कोई कुछ भी बोले, परमात्मा को अपने जीवन में उतार लो। उस समय भगवान का नाम करना चालू करो, स्वयं जो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत क्रोध आती अवस्था होगी वो दूर हो जाएगी, तो अपने आप तीसरा दिन आ जाएगा आनंद। ध्यान रखना 7 दिन क्या है जीवन का, कलह को भगाना है तो आनंद तीसरा मिल जाएगा। आनंद काल, काल क्या होता है? आदि व्याधि, रोग, पीड़ा, दुख, कष्ट, ज्ञात अनुज्ञात अनुसार कष्ट, ये काल। इस काल की अवस्था, विषम परिस्थितियों में भी भगवान के चरणारविंद का सेवा करो, गुणगान करो, उनको प्रतिष्ठा करो। जैसा मैंने बताया था कि गुरुजी स्वयं दुख को भोग रहे थे। कथा श्रवण करनी पड़ेगी पहले से, आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि पुरानी कथा में नहीं जाएंगे। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम न शुभाशुभम शुभम तत्कर्मम शुभाशुभम, अवश्य भोगना ही पड़ता है। इसलिए काल को भी, जब आए काल, उस काल अवस्था को भी झुककर उसको अपने जीवन में सहो, उसको चरितार्थ करो, परमात्मा का भक्ति मानकर, परमात्मा का प्रसाद मानकर जीवन में उतार लो। श्री दिनम कलहं चैव आनंद काल कंटक धर्म दिन। और ये जब काल है, काल बीतेगा, कंटक बीत जाएगा, संकट बीत जाएगा, तो फिर धर्म आ जाएगा। ध्यान रखना,
जब धर्म दिन आ जाएगा तो धर्म क्या है, जब आप इन सब चीजों को पार कर जाएंगे तो आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा, आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होंगे, तो आपसे अधर्म कभी नहीं होगा, आपके जीवन में धर्म आ जाएगा। और जब छठा धर्म दिन तपस्यैव, जब धर्म आ जाएगा तो छठा दिन तपस्या, तब भगवान के लिए क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। जब घर से जाओ तो भगवान से कह के जाओ, वापस आओ तो ठाकुर जी का धन्यवाद करके फिर उनसे बोलो। 2 मिनट तो लगेगा। जाते हो कुछ लोगों को बोलो, महाराज देखो ये भगवान 9 ग्रह होते हैं ना, लेकिन 10 ग्रह मैं कहता हूं। 9 ग्रह तो ये राहु केतु शनि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र सूर्य आप मानते हो, ये तो 9 ग्रह है। लेकिन 10वां ग्रह जो होता है कृष्ण भक्ति श्रेयो ग्रह, जो भगवान टेढ़ी टांग वाले की जो ग्रह है, ये जिसको लग जाता है उसका 9 ग्रह साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए 10वां ग्रह अपने जीवन में होता है। इनकी भक्ति करो, इनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारा ग्रह क्या कर लेगा? ग्रह की कौन सी इतनी हिम्मत की ग्रह कुछ कर लेगा, इसलिए ध्यान रखना। आज इसी कथा को जब श्रवण करा रहे थे तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मैंने सुना था कि दिव्य स्मृतेन कृत्यान स्वयंभू मनुस्मृते भवः, स्वयंभू मनु के वंश में बताते हुए कहते हैं कि उसकी कथा को बताइए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप इस कथा को बताइए। गुरुदेव ने कहा कि ध्यान पूर्वक सुनो। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। मनु के ही वंश में, स्वयंभू मनु के ही वंश में 2 उत्तानपाद हुआ पुत्र, उसका नाम था उत्तानपाद। उसकी 2 पत्नियां हुई। एक बहुत सुंदर जो थी उसकी सुरुचि, जो सुंदरता पूर्वक ले आए सुरुचि, और जो शास्त्र के नीति से, जो धर्म माता पिता के जो आशीर्वाद से, वो सुनीति। तो सुनीति और सुरुचि उत्तानपाद के दोनों पत्नियां थी। सुरुचि हमेशा भगवान का ध्यान पूजा पाठ न करके पति को कैसे खुश करके रखे, राजा को अपने पति को कैसे खुश रखे, कैसे टिपटाप रहे, कैसे सब बढ़िया से रहे, उस तरीके वो दिखावा का जीवन जीती थी। और जो सुनीति थी, वो सुनीति निरंतर कैसे हमारे घर का, गृहस्थी का, हमारे राज्य का, हमारे इस राज्य की प्रजा का कल्याण हो, उसके लिए सुंदर नीति करती थी, वो सुनीति थी। वो भोग विलास वासनाओं से परे होकर नीतियों में निरंतर कार्य करती थी, भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, संकीर्तन में लगी रहती थी। लेकिन जो सुरुचि थी, केवल राजा को कैसे खुश करूं, सुनीति को पुत्र विलंब से हुआ। सुरुचि को पुत्र पहले हो गया। सुरुचि ने अपने पुत्र का नाम उत्तम रखा। सुनीति ने अपने पुत्र का नाम सुरुचि ने उत्तम रखा, और भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद सुनीति जी को भी एक पुत्र हुआ। उसने सुंदर, उस पुत्र का नाम यत्र स्मृतेन कृत्याय सत्य रूपाय धारणम अथाय कीर्तने वंशे पुण्य कीर्ते कुरुद्वहम् स्वयंभू स्थापितो मन हरिरंजास जनमना दीर्घ सरस्वती ब्रिजस्य ध्रुवरूपा स्वरूपणा। भगवान के लिए जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने ध्रुव रखा। ध्रुव 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 यानी जो सत्य हो, ध्रुव सत्य। लोग कहते हैं ध्रुव सत्य, महाराज ये ध्रुव सत्य मेरा वचन, वो ध्रुव सत्य ध्रुव। उधर उत्तम और ध्रुव जी महाराज दोनों ही 5 वर्ष की अवस्था में जब हुए तो ये जो उत्तम था वो उत्तानपाद के गोद में खेल रहा था, राजा अपने पिता की गोद में खेल रहा था। इधर से
तोतली बोलते हुए, सुंदर भाषा को बोलते हुए छोटा पुत्र होने के नाते वो बाद में गए तो बोले, पिताजी पिताजी मुझे भी गोद में बैठा लो। उत्तानपाद जब तक कुछ सोचता, जो सुरुचि थी उसने कह दिया कि ना ना ना, तुम्हारी मां तो कहती है कि परमपिता परमात्मा सबके हैं, ये सब सभी में यही आधिपत्य है, इन्हीं का पूरा जगत है, इन्हीं की सृष्टि है, इन्हीं के द्वारा। तो तुम राज्य के इस राजा के इस पिता के गोद में बैठने के लायक नहीं हो। बोले मां, जब मैं इस पिता के गोद में बैठने के लायक नहीं हूं तो आखिर किस पिता के? बोली तुम्हारी मां कभी कभी कहती है, जब हमको ज्ञान देती है तो उस ज्ञान में कहती है कि परम पिता, तुम्हारे पिता जो है परम, सबके परम पिता परमात्मा है, तो तुम जाओ परम पिता परमात्मा के गोद में बैठना, जिसको तुम्हारी मां कहती है। हाथ से व्यंग्य बोलते हुए मानो उस बालक के अंदर वो दिल में लग गई ये बात। वो बालक आया, मां से निवेदन किया कि हे मां, गुणाधिका मन्यमुदं प्रणात लिप्से दया को समृतो न हन्त्वा मैत्री समाना दितवीक्ष पात्रे तापेर्भुवैव मनुजा स्मृणामि। हम आए तो कुछ मैया कह रही थी, गुरुजी ई वाला कथवा कह दिया, गुरुजी ई वाला कथवा कह दिया। तो जोन जोन मैया कहते रहे लिख लिख के दे देंगे, हम वो वाला कथवा कह दे। जो जिस दिन का विधान है आपको वो कथा, और हरि अनंत हरि कथा अनंता है, इसलिए जो जिस दिन के विधान में है आप लोगों को पूरा कथा सुनाएंगे। बस आप लोग ऐसे ही बस साथ देंगे तो श्रवण करेंगे। तो निवेदन कर रहा था कि इस बात को ध्रुव जी महाराज जब सुने तो आए मां के पास, और मां के पास आकर निवेदन किए। मां से क्या निवेदन किए कि हे मां, मेरी बी माता जो सुरुचि माता है, बड़ी माँ है, वो कह रही थी कि इस पिता के गोद में नहीं बैठो तुम। तुम्हारी माँ कहती है कि कोई परम पिता, पूरे ब्रह्मांड का पिता कोई है, और तो ये माँ बताओ कि वो पिता कहाँ मिलेंगे? मुझे उस पिता के गोद में बैठा है। बोल रही थी कि तुम्हारी माँ कहती है कि ये नश्वर है, परम पिता परमेश्वर शाश्वत है, वो कभी नहीं मरते, ये तो वो अजन्मा है, ये तो जन्मा है, ये तो जन्म लिया जो वो उसको मरना। तुम्हारी माँ ही पूरी बात बताती है। तो एक काम कर, तू परम पिता परमेश्वर, वो परम पिता परमेश्वर कहाँ मिलेंगे? छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, 5 वर्ष की अवस्था का बालक, वो जिद करके बैठा, भाई मुझे परम पिता परमेश्वर के गोद में बैठना। मैया, वो परमपिता परमेश्वर का गोद कैसे मिलेगा, इसको जरा बताना। निवेदन किया। जब निवेदन किया, मैया समझा रही कि छोटा सा बालक, इसके अंदर ये मेरी बड़ी बहन ने ये क्या कह दिया, ये तो जिद कर गया, लेकिन बालक है। मैं माने कहा, अरे बेटा, परम पिता परमेश्वर जंगल में मिलेंगे, वहां पे हाथी, घोड़ा, बानर, भालू, बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो तुमको कैसे बच पाओगे? तपस्या करना होगा। माँ तो मानो कि कौतूहल बस, या मानो कि जिज्ञासा बस समझा रही है, डरवा रही है पुत्र को कि वो डर जाए, हट छोड़ दे। लेकिन नहीं, वो तो उसका दृढ़ निश्चय था कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। निवेदन किया कि नहीं मां, आप बताओ कि परमपिता परमात्मा कैसे मिलेंगे। जब उनका उस बालक के हट को देखा कि इस बालक का पूर्ण निश्चय है परमात्मा की प्राप्ति का, जो दृढ़ संकल्प इसने लिया है वो निश्चय है, ये प्राप्त करके ही रहेगा, तो मां ने फिर कह दिया कि जाओ। मां ने तो छोड़ दिया छोटा सा बालक, 5 वर्ष की अवस्था। ध्रुव जी महाराज चल दिए। कहां चल दिए? तो परमपिता परमात्मा की खोज में। अभी हम कहते कि अपने बालक को दे दो, हम उसको ले जाएं, संस्कृत पढ़ाएं, तो देखो कह महाराज जो मन करे दक्षिणा ले लो, आशीर्वाद बनाए रखो, लेकिन बालक को ले जाने की बात मत करो।
अच्छा, कौन कौन अपने बालक को मुझे दे सकता है, जरा हाथ उठाए। देखो यही कथा सुन रहे हो आप लोग ना, ये बात है। एक मैया एक जगह कथा कह रहे थे, तो वहां एक मैया अपने बालक से बड़ी परेशान थी, खूब पीता उता था, कहे महाराज बड़ी नरक करता करते, हमारे बालक को ले जाओ। हम कहे मैया बड़ा खुश हुए, हम कहे चलो अच्छा भैया, कौन है? कहे मैया वो सुबह से शाम तक पीता रहता है, उसी को ले जाओ, पूरा गांव परेशान है महाराज, हम तो चाहते हैं कि कोई ले जाए, और आप क्या रहेगा तो सुधर भी जाएगा। वो ठीक भी हो गया, राम सिंगार था, एकदम पीना छोड़ दिया, एकदम सही हो गया। तो ले तो नहीं गए, लेकिन उसकी भक्ति जुड़ गई और वो ठीक हो गया। तो निवेदन कर रहे थे ध्रुव जी महाराज को भी वही भक्ति चढ़ गई और चल दिए, और जब चल दिए तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। इतना तेज मत करो, नहीं बारिश होने लगेगी, वो वाटर प्रूफ टेंट नहीं है, सुन लो। हाँ, ये भी ध्यान रखो। जब चलने लगे तो नारद जी, भक्तों के सबसे सरल गुरु नारद जी महाराज आए, और नारद जी जब आए तो उस बालक से मिले जंगल में जाते हुए अवस्था में। बोले कहां जा रहे हो? बोले महाराज आप कौन? माँ ने कहा था कि बहुत दिक्कत आएगी, अनेक प्रकार के आदि व्याधि रोकने का प्रयास करेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई आदि व्याधि है? इसलिए बोले आप कौन? बोले कि मैं तुम्हारे जैसा ही भक्त हूं, बस तुम छोटे भक्त हो भगवान के और मैं बड़ा भक्त हूं, तुम्हारे जैसा मैं भी भक्ति किया था। हे ध्रुव, चलो तुम्हारे पिता के गोद में ही बैठना है ना, चलो उत्तानपाद के गोद में मैं बैठा देता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे परम पिता परमेश्वर के गोद में बैठने का मार्ग दिखाइए गुरुदेव। नारद जी लाख समझाने का प्रयत्न किए, लेकिन गुरु जी ने कहा ना। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं तो परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगदीश के गोद में बैठूंगा। ऐसा जिद जब सुना तो मत पूछो भैया, नारद जी भी विचलित हो गए, समझाते हुए बोले इस बालक का ये ध्रुव सत्य है, अर्थात इसने वचन दे दिया, सो भगवान को प्राप्त करके रखेगा। दे दिया मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को दे दिया, और जब इस मंत्र को पाया ध्रुव जी महाराज लेकर चल दिए, और चलते हुए अवस्था में जब चल रहे हैं, बड़ी सुंदर भाव से आइए हम लोग भी चलते हैं भगवान के चरणों को प्राप्त करने। अच्छा, कितनी मैया है जो इसमें मरने से नहीं डरती? जरा हाथ उठाएं। जो मरने से नहीं डर रही, भागवत जी के सामने मरने से न डरने वाली मैया हाथ उठाएं। एक मैया कह रही है कि महाराज जी भी कुछ दिन जिए चाहते हैं। अभी बहुत मामला है ना। आप यही कह रही थी ना, सही बताना क्या कह रही थी, बोलो क्या कह रही थी मैया? भैया देखिए वही बतिया, हम जान रहे थे मैया तुम्हारे अंदर यही चल रहा, मुझे पता था यहाँ बैठ के कि तू यही कह रही है, मुझे पता था। चले ना। आज जब नारद जी के उस ज्ञान से चल दिए तो ध्रुव जी महाराज चल रहे हैं, और बड़े सुंदर भाव से हम सभी चलते हैं। चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया, गलना सिखा दिया, गलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया। बड़े भाव से, प्रेम से
सिखा दिया, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। घन घोर आंधिया है, चलना सिखा दिया, घन घोर आंधिया है, चलना सिखा दिया। बड़ी सुंदर भाव से ध्रुव जी महाराज जब चल रहे हैं तो क्या कहते हैं, हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, हमको मिला हुआ है गुरुदेव के महाबल, हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, माने दे दिया है, माने दे दिया है अपना पुनीत आंचल, माने दे दिया है अपना पुनीत आंचल। घन घोर आंधियां है, घन घोर आंधियां है, चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया। चारों तरफ पड़े हैं छलदम ये पाँव डाले, चारों तरफ पड़े हैं छलदम ये पाँव डाले। चारों तरफ ध्रुव जी महाराज जब जा रहे हैं तो मैया ने कहा था कि जब तुम जाओगे प्यारे तो चारों तरफ छल दम पाखंड तरह तरह की समस्याएं पांव डाल के रखेगा। बड़ी सुंदर भाव से क्या कहते हैं, चारों तरफ पड़े हैं छल दम ये पांव डाले, चारों तरफ पड़े हैं छल दम ये पांव डाले। बड़ी सुंदर भाव से लिखते हैं, आस्तीन में ही छुपे, आस्तीन में ही छुपे अपने नाग काले, आस्तीन में ही छुपे अपने नाग काले। उनकी चुनौतियों में, उनकी चुनौतियों में दलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है।
दलदल, चारों तरफ पड़े हैं मैदान और दलदल। संसार एक पथ है, इसमें ना फूल केवल। संसार एक पथ है, इसमें ना फूल केवल। कांटों भरी डगर पे, कांटों भरी डगर पे चलना सिखा दिया। कांटों भरी डगर पे चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया। साधन भरे पड़े हैं, साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं भगवान तो यही है, भगवान तो यही है, आराधना नहीं है। भगवान तेरे शरण में झुकना सिखा दिया। भगवान तेरे शरण में झुकना सिखा दिया। भगवान तेरे शरण में, भगवान तेरे शरण में झुकना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है, सिखा दिया, दिया है, चलना सिखा, चलना सिखा दिया है, दलना सिखा दिया। इस प्रकार से भगवान ध्रुव जी महाराज जब चल दिए तो नारद जी की भक्ति के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को लेकर चले। और जैसे ही चले तो अब छोटे से बालक 5 वर्ष का, उनको भक्ति क्या पता। नाम ध्यान गुण गान प्रभु के अब तो मन से मैं दर्शाऊं। चित्त लगी मन मोहन में, प्रभु चरणन में झुक झुक जाऊं। शंख चक्र शोभित गदा लिए कर कमल विशाल। बाम रहा वाहन गरुण, प्रगटे दीन दयाल। जैसे ही परमात्मा उस दिव्य जटा को प्राप्त करने के लिए और भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप करते 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 एक जगह आसन लगा के बैठ गए। 24 घंटा बीत गए, न जल लिया न कुछ, क्योंकि उनको माँ ने कहा था कि भक्ति मेरी कठिन है, जब करना पड़ेगा तब करना पड़ेगा। क्या बहना, क्या बतिया रही हो? कुछ अच्छी बात तो बता दो मुझे। नहीं बात करो, जाने दो, मम्मी कुछ कह रही, छोड़।
तो प्यारे निवेदन कर रहे थे कि जब ध्रुव जी महाराज उस जंगल में थे तो 24 घंटा तक बिना कुछ खाए पिए जल लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब बीतने लगे तो पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मांडो कंपिता है अस्म, ब्रह्मांड ऐसा कांपने लगा, हिलने लगा, भगवान की ही सत्ता डगमगाने लगी। जब भगवान का पूरा मंच हिलने लगा, नारायण प्रभु दौड़े हुए, पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सब हिल गए। कुतांजलि ब्रह्मणेन कुटुंबा, कृतांजलि, कृत करते करते वाह 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 करते कृतांजलि, सभी जितने भी ब्रह्मेण कंबुजा, जितने भी कुटुंब भगवान के थे वो सब हिल गए। अरे कौन है कौन है कौन है, सब दौड़े चले आए। और जब सब दौड़ते हुए आए प्यारे, इधर जब आए तो उनके आते ही देख भगवान की प्राप्ति में परमपिता परमेश्वर यानी जगत के जो पिता है उस जगत पिता के गोद में बैठने के लिए, जो संपूर्ण जगत का पिता है, परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने का मन में भाव बनाए हुए थे, आज वो चले आए। और जैसे ही आए, शंख चक्र शोभित गदा लिए कर कमल विशाल, बाम रहा बाहर गरुण प्रगटे दीन दयाल। भगवान प्रकट हो गए और गोद में मानो के सामने आए, बोले बालक, हे ध्रुव, मैं वही परमपिता परमात्मा हूं जिसकी तुम चाह से यहां पे जप कर रहे हो। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि कोई मेरे साथ छल भी कर रहा होगा। मां ने कहा था कि धर्म मार्ग चलने में बहुत कठिनाइयां, तो उस कठिनाइयों का सामना कहीं ऐसा ना हो कि वो आंख बंद किए रहे। तो परमात्मा ने उनके कपोल से, भगवान ने जैसे ही छुआया वैसे ही आनंद का अनुराग हो गया। आनंद का अनुराग जब होने लगा प्यारे, तो तुरंत आनंदित हो गए। और आनंदित होते हुए संघ स्पर्श मात्र से ही जब आनंद हो गया प्यारे, ले लिया गोद में, बैठा लिया, गोद में बैठाया। और गोद में बैठाने के बाद बोले कि मैं परमपिता परमात्मा हूं, तू मेरे गोद में बैठा है, मांग ले, तुम्हें जो मांगना हो मांग ले। ध्रुव जी ने कहा कि परमात्मा जिसके सामने स्वयं हमें मैया बाबा की तरह थोड़ी ना है कि एक मुट्ठी चावल छिड़क और झोली भर मांग लेते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे जिसकी, मैं जो जगत पिता है उस जगत पिता के गोद में बैठने के बाद, जगत पिता के गोद में बैठने के बाद ये सांसारिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बोले कि कुछ और मांग ले, बोले ना, बस एक ही चीज चाहिए कि मैं तो पिता के गोद में बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं ये तो मैं जानता हूं, मेरी मैया नहीं जानती कि मैं जगत पिता के गोद में बैठा हूं, इसलिए मेरी मैया के सामने बैठ के दिखाओगे तब मैं मानूंगा। ये भाव आज मैया के पास भगवान स्वयं जाते हैं और परमपिता परमात्मा के गोद में बैठकर स्वयं सभी जितने भी देवता हैं सब पुष्पों की वर्षा करते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जब तक यह पृथ्वी जगत संसार संपूर्ण जब तक रहेगा, हे ध्रुव, तुम ध्रुव तारा बनकर सदैव अटल सत्य रहोगे, सत्य रहोगे। प्रेम से बोलिए ध्रुव भगवान की। अपनी बाड़ी में अमृत घोल रचना, राधे राधे बोल। थोड़ी सी बेस, थोड़ी सी। अपनी बाड़ी में अपनी बाणी में अमृत घोल रचना, राधे राधे बोल। अपनी बाणी में अमृत घोल रचना, राधे राधे बोल।
रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल पड़े अनमोल रसना, बोल पड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विषवान दुलारी, राधा जी विषवान दुलारी। दो अक्षर राधे 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 राधे, दो अक्षर आधार को खोले रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। बिने राधा नहीं मिले बनवारी, बिने राधा नहीं सजे बनवारी, बिने राधा नहीं मिले मुरारी, बिने राधा नहीं मिले मुरारी, बिने राधा नहीं मिले बनवारी, बिने राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण इनके चरण पकड़ के डोले रचना राधे राधे बोल। इनके चरण पकड़ कर डोले रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे बोल। राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 राधे
राधे।